किसान साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द नॉलेज मंडी में। दोस्तों, मेरे इस चैनल पर अनाज मंडी के ताजा भाव और सभी फसलों की तेजी मंडी रिपोर्ट दी जाती है। खेतीबाड़ी से संबंधित सबसे पहले और सबसे सटीक दी जाते हैं। दोस्तों, हमारे चैनल का एक उद्देश्य है कि किसान भाइयों को अपनी फसल की उचित जानकारी मिल जाए, जिससे किसानों को अपनी फसल औने पौने दामों पर ना बेचनी पड़े। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आज हम लेकर आए हैं सरसों की रिपोर्ट। किसान साथियों, पिछले 4 दिन से सरसों के भाव में चल रही तेजी पर गुरुवार को ब्रेक लगता दिखाई दिया। हालांकि अभी सरसों किसानों के लिए कोई डरने वाली बात नहीं है। 3-4 दिन की लगातार तेजी के बाद करेक्शन आना आम बात है। हालांकि सरसों पर दबाव बनाने के लिए सरकारी दखल की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। इस रिपोर्ट में हम सरसों के भाव में आगे आने वाली संभावनाओं का विश्लेषण करेंगे। किसान साथियों, बढ़ी हुई कीमत पर तेल मिलों की मांग कमजोर होने से गुरुवार को उत्पादक मंडियों में सरसों के भाव 50 से 100 रुपए प्रति क्विंटल गिरावट रही। सरकार ने खाद्य तेलों की समीक्षा की मीटिंग की। इस मीटिंग में फैसला लिया गया कि इसकी कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। फैसला चाहे जो भी किया गया हो, जाहिर सी बात है कि आम जनता के लाभ के लिए होगा, लेकिन सरसों किसानों के लिए समस्या जरूर खड़ी हो गई है। यही कारण रहा कि जयपुर में कंडीशन सरसों के भाव सुबह के मुकाबले शाम को 100 रुपए घटकर 7125 रुपए प्रति क्विंटल रह गए। हालांकि आवक में कोई बढ़ोतरी देखने को नहीं मिली और सरसों की दैनिक आवक 3.5 लाख बोरियों के पूर्व स्तर पर स्थिर बनी हुई है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार से मिल रही बुरी खबरों और सरकारी दबाव का फायदा उठाते हुए ब्रांडेड कंपनियों में शुक्रवार को महेश एडिसनल ऑयल ने सरसों की खरीद कीमतों में 100 रुपए प्रति क्विंटल की कटौती की, जबकि बीपी ऑयल मिल ने बिक्री में 75 रुपए और शमशाबाद ने 50 रुपए प्रति क्विंटल तक भाव घटा दिए। अलवर, शमशाबाद आदि प्लांटों पर सरसों की कीमतों में 75 से 100 रुपए प्रति क्विंटल गिरावट देखी गई। हालांकि हाजिर मंडियों में सरसों के भाव में कोई मंदी देखने को नहीं मिली, क्योंकि जो भी ये खबरें चली वो दोपहर बाद ही आई और हाजिर मंडियों में व्यापार को प्रभावित कर पाई। हालांकि आज इसका दबाव हाजिर मंडियों पर देखने को मिल सकता है। महंगाई को लेकर केंद्र सरकार लगातार खाद्य पदार्थों की कीमतों की समीक्षा कर रही है। सरसों और इसके तेल की कीमतों में हल्की गिरावट भी आने का अनुमान है। गिरावट का दूसरा बड़ा कारण विदेशी बाजारों में शुक्रवार को खाद्य तेलों की कीमतों में गिरावट को माना जा रहा है। जैसा कि आप सबको ज्ञात है कि विदेशी बाजार की हलचलों पर असर घरेलू बाजार में खाद्य तेलों की कीमतों पर देखने को मिलता है। किसान साथियों, मलेशिया में अगस्त महीने के वायदा अनुबंध में पाम तेल की कीमतों में करीब 4% यानी 259 रिंगिट की गिरावट के बाद भाव 62-68 रुपए रिंगिट प्रति रहे। पाम तेल की कीमतों में पिछले 5 सप्ताह में एक दिन की सबसे बड़ी गिरावट देखने को मिली। काफी लंबे ब्रेक के बाद अब इंडोनेशिया और मलेशिया सरकारें जल्द से पाम तेल के निर्यात को बढ़ाने में जुट गई है। इसी के तहत इंडोनेशिया सरकार ने पाम तेल के निर्यात में तेजी लाने के लिए लेवी दर को 575 प्रति टन से बढ़ाकर $488 प्रति टन का फैसला लिया है, ताकि जल्दी से जल्दी शिपमेंट को प्रोत्साहन मिल सके। दुनिया के एक बड़े उपभोक्ता चीन से भी अच्छी खबर है कि कोविड-19 के बढ़ते मामलों के कारण चीन के शंघाई और बीजिंग, जो कि सबसे बड़े आर्थिक केंद्र है, वहां कुछ हिस्सों में नए लॉकडाउन प्रतिबंध लगाने से पाम तेल का आयात प्रभावित होगा। इसके अलावा चीन की राजधानी में सघन आबादी वाले क्षेत्रों में मनोरंजन स्थल बंद कर दिए गए हैं। सरसों की आवक का सवाल देखें तो सरसों की दैनिक आवक कई दिनों से स्थिर चल रही है। देश भर की मंडियों में गुरुवार को सरसों की दैनिक आवक 3.5 लाख बोरियों की हुई। राज्य भर सरसों की आवक इस प्रकार है: राजस्थान में 1,70,000 बोरी, मध्य प्रदेश में 20,000 बोरी, उत्तर प्रदेश में 60,000 बोरी, हरियाणा पंजाब में आवक 40,000 बोरी, गुजरात में 10,000 बोरी और अन्य 50,000 बोरी। किसान साथियों, जिस तरह से सरसों के भाव पर दबाव बन रहा है, ऐसा लगता है कि 1-2 दिन में बाजार में मंदी का माहौल देखने को मिलेगा। हालांकि ओवरऑल तस्वीर में कोई बड़ा परिवर्तन नहीं है। इंडोनेशिया से आए कुछ न कुछ खबर आती रहती है, इसका प्रभाव भी इतना लंबा नहीं चलता। खाद्य तेलों की कमी विश्व भर में बनी हुई है। 2 दिन के करेक्शन के बाद बाजार के फिर से ऊपर आने की संभावना है। 1-2 दिन की मंदी से इतना डरने की जरूरत नहीं है, इसलिए थोड़ा इंतजार आपको फायदा दिला सकता है। ये था हमारे सरसों पर विश्लेषण। और किसान भाई खुद भी समझदार है, अपना फसल बेचने या रखने का काम अपने विवेक से करें। साथियों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और शेयर भी करें, जिससे ज्यादा से ज्यादा किसानों तक जानकारी पहुंच सके।